सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आप लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ पैरामेडिकल बीपीएच एंड एनिमेशन के लिए। मेरिट लिस्ट में आपको सारी डिटेल दी हुई है कि आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। आप लोग वहाँ पे अपने रोल नंबर, अपने एप्लीकेशन नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपके कितने परसेंटाइल आए हैं। प्लस आप ये भी चेक कर सकते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं है। एंड ऑल्सो आप लोगों को जो बहुत सारे डाउट थे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके कि कब से कब उसकी डेट होनी चाहिए इशू की, तो वो भी उसमें साफ साफ दी हुई है। आप लोग वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ों पे डिटेल बताने वाली हूँ। तो वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि टोटल कितनी सीट है कैटेगरी वाइज, एंड उन सीटों के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। सारी चीज़ें इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड ऑल्सो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना। एंड ऑल्सो जो बच्चे भी काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके भी माइंड में जो कुछ भी डाउट चल रहे हो वो सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद उनके क्लियर हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी चीज़ से लेकर, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है। एंड ऑल्सो आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर। ये पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नंबर ऑफ सीट कम है और काफ़ी सारे बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जितने भी बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया इसका मतलब ये नहीं कि उन सारे बच्चों को सीट वहाँ पे मिल जाएगी। अब बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे कि कितने बच्चों को सीट मिलेगी, कितनों को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे ही नहीं, उनके खुद की रीज़न की वजह से। हो सकता है वो बच्चे जो है उनको इससे बेटर कोई और ऑप्शन मिल गया हो, या फिर जो है वो इस साल ड्रॉप कर दे। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे बच्चों को मैं जानती हूँ जिन्होंने इस साल पीजीआईएमईआर में बीएससी नर्सिंग के लिए अपनी काउंसलिंग नहीं करवाई, जस्ट बिकॉज उन्होंने ड्रॉप ले लिया नेक्स्ट ईयर नीट के लिए। सो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं बट काउंसलिंग करवाने जाते नहीं हैं। तो ये मत सोचना कि इतने सारे बच्चे हैं, मेरा तो परसेंटाइल भी कम है, पता नहीं मुझे सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो मैं काउंसलिंग के लिए जाती ही नहीं हूँ, ऐसा मत सोचना। क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने भी बच्चे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं वो सारे ही काउंसलिंग करवाने जाते हैं, सारे बच्चे नहीं जाते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट में भी दिक्कत आ जाती है। लाइक अभी देखो ओबीसी का है तो उन्होंने एक फाइनली डेट दी हुई है कि इस डेट से लेकर इन डेट के बीच में ही सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन हो सकता है बच्चों के पास उस डेट के पहले का हो या फिर उस डेट के बाद उन्होंने अप्लाई किया हो। ये भी डिपेंड करेगा उनकी सीट ना मिल पाने की वजह। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, आप एक बार जरूर जाओ, अपनी काउंसलिंग करवाओ। क्या पता आपकी परसेंटाइल कम भी आई हो लेकिन आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल थे और वहाँ पे आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल डन हो जाती है एंड आपको सीट मिल जाती है। तो काउंसलिंग का मौका है अगर आपके पास और आप सच में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग एक बार जरूर जाना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना काउंसलिंग। बाकी चलिए मैं उस नोटिस से रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल बताती हूँ। उसके लिए हम आ जाते हैं स्क्रीन पर। आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पे पूरा जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है पीजीआईएमईआर के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए फॉर बीएससी एलाइड केयर एंड बीपीएच एंड एनिमेशन कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज उन्होंने नंबर ऑफ सीट बता रखा और कैटेगरी वाइज उन्होंने कितने एस्पिरेंट को बुलाया है काउंसलिंग के लिए, सारी डिटेल दे रखी है। और साथ में आप अपना चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंटाइल लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट वो कब से कितने तक का होगा तभी वैलिड है, ये सारी चीज़ें और एलिजिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बीएससी अलाइड एंड हेल्थ केयर, कैटेगरी है यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी, एंड नंबर ऑफ सीट 40 है। तो 40 सीट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने जनरल कैटेगरी से टोटल बुलाए हैं, टोटल बुलाए हैं 120 एस्पिरेंट। तो टोटल सीट तो 40 है लेकिन उन्होंने टोटल 120 स्टूडेंट को बुलाया है काउंसलिंग के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि 120 को काउंसलिंग के लिए बुलाया है तो 120 को ही सीट मिल जाएगी, सीट ओनली 40 को ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे ही नहीं, एंड ऑल्सो उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए वो सारे बच्चे जो है यहाँ पे हट जाएंगे। सो किसी ना किसी रीजन के वजह से कुछ बच्चे यहाँ से जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए 120 में से ओनली 40 सीट है, तो 40 स्टूडेंट को ही फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। देन ओबीसी कैटेगरी में टोटल सीट है 23 सीट है, एंड यहाँ पे टोटल बच्चे बुलाए हैं इन्होंने ओबीसी कैटेगरी के काउंसलिंग के लिए, आप देख सकते हैं। टोटल 69 बच्चों को इन्होंने बुलाया है ओबीसी की काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है उसका आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2026 से 3 जुलाई 2026 तक होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। अगर इसके पहले का है या फिर इसके बाद का है तो वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे एसटी कैटेगरी, जिसमें नंबर ऑफ सीट तो 12 हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चों को बुलाया है उन्होंने काउंसलिंग के लिए। नंबर ऑफ सीट 12 है लेकिन पूरे 36 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया है।
और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सभी बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, तो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके अच्छे से जाएंगे तो सीट मिल जाएगी, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी, जिसमें टोटल सीट 8 है और इन्होंने टोटल बच्चे बुलाए हैं काउंसलिंग के लिए 24 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, कुछ बच्चों की जो है डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है एंड ऑल्सो यहाँ पे एलिजिबल है या नहीं ये भी बता दिया गया है, और 10+2 की मार्कशीट रिक्वायर है। एंड साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एसटी सर्टिफिकेट एंड 10+2 मार्कशीट भी रिक्वायर्ड है, जिन बच्चों ने पहले सबमिट नहीं की होगी तो उनके लिए यहाँ पे बोल रखा है। तो आप लोग जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है और सारे डॉक्यूमेंट लेके सही से जाना, ताकि वहाँ पे जाने के बाद आपको रिजेक्शन ना मिले। नेक्स्ट आ जाता है PWBD की सीट्स, जो कि टोटल 4 सीट्स हैं। अब टोटल सीट तो 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 बच्चे ही एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, आप देख सकते हैं। सो अभी तक मैंने आपको जो भी दिखाया वो सारा पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए था, एंड आगे मैं आपको BPH के लिए दिखा देती हूँ। अब BPH एंड एनिमेशन के लिए जनरल कैटेगरी की टोटल सीट है 12। अब यहाँ पे उन्होंने बच्चे बुलाए हैं 12 सीट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 36 बच्चे उन्होंने बुलाया है जनरल कैटेगरी के लिए, BPH एंड एनिमेशन के लिए। एंड साथ में यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दी हुई है, तो आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना। एंड उसके बाद आ गया है आपकी OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी में जो है टोटल नंबर ऑफ सीट 7 है, एंड यहाँ पे उन्होंने बच्चों को बुलाया है, एंड यहाँ पे उन्होंने टोटल 22 बच्चों को बुलाया है काउंसलिंग के लिए, और यहाँ भी बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं और साथ में सर्टिफिकेट वगैरह का दे रखा है। नेक्स्ट है SC कैटेगरी, जिसमें टोटल 4 सीट्स हैं और यहाँ पे पूरे 12 बच्चों को उन्होंने बुलाया है काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे देखो 10th की मार्कशीट भी रिक्वायर्ड है जिन्होंने नहीं दिया था अपना। एंड यहाँ पे नेम मिसमैच इन SC सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे नेम मिसमैच है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है आपकी एलिजिबिलिटी, तो आप यहाँ पे देख लेना एक बार जाने से पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे ST कैटेगरी, एंड ST कैटेगरी में टोटल सीट तो 2 है, लेकिन उन्होंने टोटल 4 बच्चे बुलाए हैं काउंसलिंग के लिए, एंड वो चारों ही एलिजिबल हैं, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके ठीक से जाना ताकि सीट्स मिल जाएं। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर PWBD, टोटल सीट 2 है और यहाँ पे एक बच्चे को काउंसलिंग के लिए बुलाया है। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी पूरे 21 पेज का ये प्रोस्पेक्टस दिखा दिया है और सारी चीज़ें भी इसमें बता दी है कि क्या है कैसे है। आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो आप लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हो कि डॉक्यूमेंट की इशू डेट के रिगार्डिंग, तो आई होप आपको वो चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है डॉक्यूमेंट का इशू डेट कब से कब की होनी चाहिए, तो वो आपको वही वाली चाहिए। अगर आपका पहले का है या फिर बाद का है तो वो एलिजिबल नहीं हो गई। आपकी डॉक्यूमेंट का इशू डेट इसी के बीच में होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 3 जुलाई के बीच का। इसके पहले का है या फिर इसके बाद का है तो वो वहाँ पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, एंड ऑल्सो ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप और भी अच्छे से इसको देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताया होगा। आप देख सकते हैं कि जितने बच्चे नहीं हैं उससे डबल ट्रिपल बच्चे उन्होंने काउंसलिंग के लिए बुलवा रखा है, एंड साथ में उनके सामने जो है सारा डिटेल भी दे रखा है, लाइक रोल नंबर, एप्लीकेशन, परसेंटाइल, और वो एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने सबमिट नहीं किया अभी ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं। लाइक कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास की मार्कशीट ही नहीं सबमिट की है, क्योंकि हो सकता है उन्होंने इसी साल 12th अपना पास आउट किया हो तो उनके पास उस टाइम अवेलेबल ना रही हो, लेकिन इस टाइम तो उनके पास अवेलेबल होगी, तो वो अपनी मार्कशीट वगैरह सब कुछ लेकर जाएंगे। एंड साथ में वहाँ पे OBC के आपने डेट भी देख लिया होगा कि सर्टिफिकेट की क्या डेट होनी चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट जो उसी डेट के बीच का होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट उस डेट के पहले का तभी भी वो वैलिड नहीं होगा, अगर उस डेट के बाद का तभी भी वो वैलिड नहीं होगा। तो आई होप आपको OBC सर्टिफिकेट वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, अब तो इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।